पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है उसके बारे में दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं। लेकिन सोचिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री दुख जताए तो क्या होगा। सीएम ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है कि इस मुंह से माफी मांगूं। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मैं तो पर्यटन विभाग का मंत्री भी था। मेरे ही बुलाने पर मुल्क के दूसरे जगह से लोग जम्मू कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं। ये शब्द जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर सीएम खुद कह रहे थे। दरअसल पहलगाम मामले के बाद विधानसभा में जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 21 साल के बाद इस तरीके की घटना घटी है। पूरे 21 साल के बाद। इसके पहले कई घटनाएं हुई थी, लेकिन आम आदमी के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर, जो पूरी दुनिया से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, वादियों की खूबसूरती देखने आते हैं, उनके ऊपर इस तरीके के हमले 21 साल के बाद हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस मुंह से माफी मांगू। दरअसल जम्मू कश्मीर में पहलगाम घटना के बाद एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया शोक प्रकट करने के लिए, और इसी दौरान ये तमाम बातें हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम में हुए हमले के बाद जिन लोगों को इसमें देश ने खोया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भावुक होकर उन लोगों के प्रति संवेदना जताई जो अब हमारे बीच नहीं है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में जितने भी लोग हमें छोड़ के चले गए, और वो लोग जो मुल्क के दुश्मनों के शिकार बने, उनके प्रति संवेदना प्रकट की जा रही थी। लेकिन जो बातें इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर का हर वसिंदा बोल रहा है, बातें मुख्यमंत्री कह रहे थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आज सदन में निंदा प्रस्ताव तो पेश किया गया, जिस पर चर्चा भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि कुछ दिन पहले हम इस हाउस में थे, बजट और कई मुद्दों पर बहस हुई। अंतिम दिन हम चाय पी रहे थे और सोच रहे थे कि कश्मीर में अगला सत्र कब होगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हमें यहाँ इस माहौल में मिलना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं उपराज्यपाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर यह सत्र बुलाया। हमारे मंत्रिमंडल में जब इस घटना के बाद बैठक बुलाई गई, उस समय यह तय हुआ कि हम उपराज्यपाल से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाए। यह सेशन इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ना सांसद और ना ही किसी और राज्य की असेंबली उन लोगों के दुख दर्द को समझती जितना जम्मू कश्मीर के असेंबली समझ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेशन इसलिए बुलाया गया कि इस घटना की चर्चा तो पूरे देश में हो रहा, हर जगह हो रहा, लेकिन किसी दूसरे संसद या किसी दूसरे राज्य के असेंबली में वो बातें नहीं हो सकती थी, वो पीड़ा बयान नहीं की जा सकती थी जो जम्मू कश्मीर के असेंबली में की जा रही है, क्योंकि घटना इस मिट्टी पर हुई है, इस सरजमी पर हुई है, और हम इसके सीधे तौर पर चश्मदीद हैं। हमारे सामने, हमारे वतन में इस तरीके की घटना घटी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्पीकर साहब, आप अपने आगे पीछे देखिए, आपके आसपास ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी ने यहाँ अपने पिता को तो किसी ने अंकल को। हम में से कितने जो लोग हैं जिनके ऊपर खुद हमले हुए, हमने देखा है, हमने सहा है, लेकिन इस तरीके की घटना 21 साल तक नहीं हुई थी। 21 साल पहले
हुई थी, लेकिन इसके बाद ये घटना पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक पूरा मुल्क इस घटना की चपेट में है। यह पहला मामला नहीं है, कई हमले हमने देखे हैं। डोडा, अमरनाथ यात्रा, कश्मीरी पंडितों पर या सरदारों की बस्तियों पर हमले, आम नागरिकों पर 21 साल के बाद इतना बड़ा जो घटना हुआ, हमला हुआ, इतना बड़ा हमला 21 साल के बाद हुआ जो हम देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये वक्त सीधे तौर पर लोगों को समझने का है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब ये बातें कह रहे थे, वो भावुक हो गए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री था, साथ ही पर्यटन मंत्री भी था। मैंने लोगों से वादा किया था कि आप आइए, जम्मू कश्मीर घूमिए, हम आपके मेहमान नवाजी करेंगे और आपको सकुशल आपके घर भेजेंगे, लेकिन हम वो कर नहीं पाए। उमर अब्दुल्ला के ये जो 2 लाइनें हैं जो काफ़ी भावुक हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमने लोगों को न्योता दिया था यहाँ आने के लिए, मेजबान होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां थी, मैं सभी को यहाँ से सुरक्षित भेजूं, नहीं भेज पाया। माफ़ी मांगने के अल्फाज नहीं है। क्या कहता उनको, छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को लिपटा देखा यहाँ पे, उस नेवी अफसर के बेवा को क्या जवाब देता है। अल्फाज नहीं है कि अब किस तरीके से हर तरफ लाल ही लाल रंग जो है उसमें सना हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। कश्मीर की वादियों में जहाँ लोग जन्नत तलाशने जाते हैं, उसी जन्नत में एक घटना ने मातम में पूरे देश को पछाड़ दिया। और अब वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, उपराज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर सत्ता और विपक्ष में बैठा हुआ राजनेता और देश के एक एक नागरिक, सबके मन में पीड़ा है। इस घटना ने देश को झकझोर के रख दिया है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके की बातें जब वहाँ के मुख्यमंत्री ने कही तो हर कोई भावुक हो गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।